वाक़या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर जिक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बयान में आ चुका है, इसलिए यहाँ मुख्तसर तौर पर उनके बारे में बताया जाएगा। इसी तरह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हैं, उनका भी मुख्तसर जिक्र आगे किया जाएगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े और बेटे थे। आप हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल हो गई तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नेक बेटा अता कर। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की, आपको एक बर्बाद बेटे की खुशखबरी सुनाई। आपके पैदा होने से पहले एक फरिश्ते ने हज़रत हाजरा को बुशारत दी, ऐ हाजरा, मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा। जब वो पैदा हो तो उसका नाम इस्माईल रखना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र से शाम वापस आ गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बुशारत के मुताबिक आपका नाम इस्माईल रखा गया। इस्माईल 2 कलमों का मजमुआ है। इस्मा और एल अबरानी जुबान में उसका मतलब है अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। बाज़ इल्मा ने अतात गुजार और फर्मो परदार के मुआनी भी लिखे हैं। कुरान करीम में आपके बारे में फरमाया गया कि इस्माईल वादे के सच्चे नबी और रसूल थे। वादे के पका होने की सिफत आप में बहुत ज़्यादा मौजूद थी। लोगों में आप सादिक अलवाद मशहूर थे। एक शख्स से आपने वादा कर लिया कि जब तक तुम आओगे मैं यहीं तुम्हारे इंतज़ार करता रहूँगा। वो शख्स 3 दिन तक न आया, उसके बाद आया तो आप इसी जगह उसका इंतज़ार कर रहे थे। आप में ये वो सिर्फ एक तो इसलिए था कि आप अल्लाह के रसूल और नबी थे, दूसरे इसलिए भी था कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ही की याद से पैदा होना था। सही मुस्लिम की रिवायत में है, इब्राहीम की औलाद में से अल्लाह ताला ने इस्माईल को चुन लिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हिजाज़ अरब के पैगंबर हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जदेला हैं। आपको इब्राहिमी शरीयत बनी जहम की तरफ भेजा गया। आप वादा के बहुत पक्के थे। इस्लाम में वादा पूरा करने की बहुत ताकीद आई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पूरा करो वद को, बेशक अहद की पूछ होगी। इल्मा ने लिखा है, उस अहद में सब तरह के अहद दाखिल हैं, ख्वाह अल्लाह से अहद किया जाए या बंदों से शर्ती का कोई अहद खिलाफ शर न हो। अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की मिसाल देखिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको कुर्बान करने के लिए ले आए तो आप खुद ही वालिद मुहतरम के सामने लेट गए। जिस तरह आप अल्लाह के अहकामात पर अमल करते थे, इसी तरह लोगों को भी हुक्म करते थे। आप उन्हें नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। नीत अल्लाह की तामीर में आपने अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। वक्त दोनों की जुबान पर ये अल्फाज होते थे, ए हमारे परवरदिगार, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा। बिलाशुबह आप खूब सुनने वाले जानने वाले हैं। तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना कब्बा की सफाई, इमामत, ज़ायरीन की खिदमत वगैरह जैसे काम आपके स्पर्द किए, यानी आपको खाना कब्बा का मुतोली बनाया और खुद मुल्क शाम चले गए। गौर करें, खाना कब्बा की तौलीद, वहाँ की इबादत, तवाफ कितनी बड़ी सादत की बात है। खाना कब्बा की तामीर के वक्त आपकी उम्र 30 साल थी। आपने अपनी वाफत तक ये खिदमत अंजाम दी। आपकी नबूवत का दायरा सरजमीन हिजाज के अलावा यमन और हजरमूत वगैरह तक था। आपका बहुत बड़ा अशरफ ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब हज़रत इस्माईल के फर्जंद क़ीदार से मिलता है। आपकी मादरी ज़ुबान अरबी थी। इसी ज़ुबान में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। अरबी के अलावा आप अतबी और अबरानी ज़ुबान से भी वाक़ थे। आपको ये शर्फ भी हासिल हुआ कि आपकी विफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। आपने अपनी पहली बीवी को नाशकरी बना पर वालिद मुहतरम के हुक्म पर तलाक दे दी थी। दूसरी शादी दाला बनत मजाजा से हुई। उनसे 12 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। उनमें से क़ीदार की नस्ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, ये 12 के 12 हज़रात अपनी अपनी कौम के सरदार थे। हर एक ने अपनी जगह अलग अलग बस्तियां बसाएं। उन सब की औलाद क़दर बढ़ी के हिजाज से नकुल कर शाम, इराक़ और यमन में फैल गई। आपने 137 साल की उम्र में वाफ़त पाई। आपको अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अल्लाह उन्हा के पहलू में कब्बा अल्लाह के सहन में दफन किया गया।